नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी अमेरिका में राहुल का फिर धमाकेदार बयान, आरक्षण खात्मे की बात सुन आग बबूला हुए गांधी की। वहीं संसद की स्टैंडिंग कमेटी के बंटवारे पर फंसी मोदी सरकार, इंडिया ने मांगा हुकुम का इक्का की। और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज, अचानक मुर्मू के बड़े फैसले की। साथ ही झारखंड में बीजेपी की खरीद फरोख्त तेज, 17 विधायक गिराएंगे सरकार की। वहीं नीतीश कुमार मारेंगे पलटी, तेजस्वी के बड़े दावे की। और गडकरी के बगावती तेवर के बाद लाइन पर आई सीतारमण की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने संसद की 6 स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता मांगी, केंद्र सरकार 4 देने को राजी। सपा और डीएमके को भी एक कमेटी मिल सकती है। राहुल गांधी ने बताया आरक्षण कब खत्म होगा। अमेरिका में बोले दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं। मायावती बोली ये आरक्षण छीनने की साजिश। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से हुई झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 जिलों में कर्फ्यू, राज्य में 5 दिन का इंटरनेट बैन। दिल्ली में क्यों अचानक राष्ट्रपति शासन वाली चर्चा, भड़क उठी केजरीवाल की पार्टी। असम सीएम बोले कांग्रेस जेएमएम के 17 विधायक हमारे संपर्क में। रांची में कहा सबको बीजेपी में शामिल करा लिया तो पार्टी नाराज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केशव मौर्य का आवास घेरा, लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का फिर प्रदर्शन, हंगामा और नारेबाजी जारी। कोलकाता डॉक्टर कांड में काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर, स्वास्थ्य भवन तक मार्च अभी भी जारी। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का शाम 5 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का था आदेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की ऑडी कई गाड़ियों से भिड़ी, कार में बेटा बैठा था, एफआईआर में नाम नहीं। नागपुर की है ये घटना। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई स्मृति ईरानी, सियासी अटकलें हुई तेज। हरियाणा में बीजेपी के 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्रियों के टिकट कटे, एक प्रत्याशी बदला, 2 मुस्लिम भी कैंडिडेट। पीएम मोदी को शिवलिंग पर बिच्छू बताकर फंसे थे शशि थरूर, सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जदयू को साथ लेने का सवाल नहीं, 2 से 3 बार कल्याण किया, तेजस्वी का बड़ा बयान। राहुल गांधी की पगड़ी वाले बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार, कहा कोर्ट में घसीटूंगा, आगे जानेंगे विस्तार से। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन ने बीजेपी छोड़ी, बोले कुछ लोग 100 करोड़ देकर टिकट लाए, सोशल मीडिया पर लाइव आकर रोए। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एनडीए में चर्चा तेज, भाजपा 140 से 150 सीटों पर लड़ सकती है, शिवसेना 80, अजीत पवार को 55 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच अपर्णा यादव की हुई सीएम योगी से मुलाकात, पति प्रतीक यादव भी रहे साथ। जीवन बीमा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा सस्ता, प्रीमियम पर घटेगी जीएसटी। गडकरी के बगावती तेवर के बाद निर्मला सीतारमण का बड़ा फैसला। मुसलमानों को गुमराह मत करो, वक्फ बोर्ड पर जाकिर नाइक और किरेन रिजिजू आए आमने सामने। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन हाउस का घेराव करने निकले 8,000 अतिथि शिक्षक, पुलिस ने लाठियों से पीछे धकेला, कई हुए घायल। नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीदवार से टिकट वापस ली, मोदी को सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री कहा था, पाकिस्तानी आर्मी संग फोटो हुई थी वायरल, अर्जना बोले मैंने लौटाई। हरियाणा कांग्रेस में सीएम की कुर्सी पर खुली जंग, कुमारी शैलजा का ऐलान, हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। हरियाणा में आप बढ़ाती जा रही है कांग्रेस की टेंशन, अब 9 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी। तो शेख हसीना का साथ देने पर भारत से बदला ले रहा बांग्लादेश, हिल्सा मछली के निर्यात पर लगा दिया बैन। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को अंत तक जरूर देखें। कांग्रेस ने संसद की 6 स्टैंडिंग कमेटियों की मांगी अध्यक्षता, केंद्र सरकार 4 देने को राजी। दरअसल बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। इसमें कुल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा हैं। इन कमेटी में सांसदों को उनकी पार्टी को मिली सीटों के आधार पर शामिल किया जाता है। कांग्रेस ने इस बार 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग करी है। सरकार 4 देने को राजी है, इसमें डिफेंस और फाइनेंस कमेटी शामिल है। सरकार उन्हें विदेश मामलों की समिति की
अध्यक्षता दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार डीएमके को एक कमेटी की अध्यक्षता दे सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव एजुकेशन से जुड़ी कमेटी पा सकते हैं। राहुल गांधी ने बताया कब खत्म होगा आरक्षण। अमेरिका में बोले दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं। जी हां, बता दें कि अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आज आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को एक समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल बता दें कि वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में ही उन्होंने ये बातें कही। इसके बाद भारत में मायावती ने उनके बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वे आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हुए हैं। अमेरिका में दिए राहुल के एक और बयान पर विरोधियों ने उनकी निंदा की है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। यह चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। इस पर भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा सिखों को भारत में तभी डर लगा था जब राहुल का परिवार सत्ता में था। उन्होंने अब इसी बयान पर राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की भी बात कही है। दर्शकों, राहुल गांधी को उनकी सच्चाई के लिए जाना जाता है। उनको मोदी के मंगलसूत्र वाली जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना जरूर लिखिए। दिल्ली में अचानक क्यों राष्ट्रपति शासन वाली हुई चर्चा, भड़क उठी केजरीवाल की पार्टी। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले अचानक राष्ट्रपति शासन वाली चर्चा छिड़ गई है। 5 महीने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने को संवैधानिक संकट बताते हुए भाजपा विधायकों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा था। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने इस ज्ञापन को विचार के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इसके बाद आप और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को उनके ज्ञापन के जवाब में बताया है कि इसे गृह सचिव को भेजा है। वह इस पर कानूनी राय लेने के बाद सलाह राष्ट्रपति को भेजेंगे। दिल्ली में नेता विपक्ष और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और अपने ज्ञापन में कई मुद्दे उठाए थे। असम सीएम बोले कांग्रेस जेएमएम के 17 विधायक हमारे संपर्क में। रांची में कहा सबको बीजेपी में शामिल करा लिया तो पार्टी नाराज हो जाएगी। दरअसल बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के 12 से 14 विधायक और झामुमो के 2 से 3 विधायक हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, सभी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि सब कुछ शामिल करा लिया तो पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने बंधु तिर्की के बारे में कहा कि उनसे कभी बात नहीं हुई है। उनकी बेटी मांडर विधायक शिल्पी नेहा लिर्की एयरपोर्ट पर मिली थी, तब मुलाकात हुई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की ऑडी कई गाड़ियों से भिड़ी, कार में बैठा था बेटा, एफआईआर में नाम नहीं। नागपुर की घटना। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। कार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक घटना आज करीब 1 बजे हुई है। ऑडी कार पहले एक कार से टकराई, फिर एक बाइक को जाके टक्कर मार दी। फिर भी कार रुकी नहीं और भी आगे जाकर मनकापुर में एक अन्य कार को टक्कर मार दी। कार सवार लोगों ने ऑडी का पीछा किया और मनकापुर पुल के पास रोका। नागपुर डीसीपी राहुल मदाने ने आज कहा कि संकेत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कबूल किया है कि वह इस घटना के समय कार में मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने पहले कहा था कि संकेत गाड़ी में नहीं थे। पुलिस ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई स्मृति ईरानी, सियासी अटकलें हुई तेज। जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा रण में स्मृति ईरानी भी भाजपा का प्रमुख चेहरा हो सकती हैं। भाजपा आलाकमान ने सदस्यता अभियान के दौरान 7 जिलों में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम लगाकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। उन्होंने अलग अलग जनपदों में बैठक शुरू कर दी है। प्रदेश स्तर के भाजपा नेता भी उनकी सक्रियता पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के गढ़ को भेदने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भाजपा आलाकमान ने दिल्ली में
सक्रिय किया है। भाजपा 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। बीते 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। वर्ष 2015 में किरण बेदी और 2020 में बगैर सीएम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर भी भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी के 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्रियों के टिकट कटे। जानिए विनेश फोगाट के सामने किसे उतारा। जी हां, हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली और 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों के टिकट काटे हैं। इस सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। पिछला चुनाव हारे 2 मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। 2 मुस्लिम चेहरों को भी चुनाव में उतारा गया है। बता दें कि भाजपा ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। भाजपा अब तक 90 में से 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद NIT से उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। वहीं बता दें कि जुलाना से विनेश फोगाट के सामने बीजेपी से पूर्व कैप्टन योगेश बैरागी चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा जदयू को साथ लेने का सवाल नहीं, 2 से 3 बार कल्याण किया। जी हां, बता दें कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जदयू पर अब तक का सबसे करारा पलटवार किया है। मंगलवार से राज्य के दौरे पर निकलने के लिए तेजस्वी सोमवार शाम में दिल्ली से पटना पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपनी आभार यात्रा में लड्डू मिलेगा, तो तेजस्वी बरस पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कोई मतलब है उनको लेने का, जदयू को साथ लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है। गिड़गिड़ाकर पैर पकड़ते हैं, हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए। अब उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के इस दावा पर राजद ने कहा कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तेजस्वी ने कहा वो चौधरी खुद भाजपा के संपर्क में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें।